राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर जिंक की कमी के बारे में कि धान की फसल के अंदर जिंक की कमी है या फिर नहीं है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आप मात्र 5 मिनट के अंदर अपने खेत में पहुंचने के बाद ये पता लगा पाएंगे कि आपकी फसल के अंदर किस तत्व की कमी है, जिंक की कमी है भी या फिर नहीं। क्योंकि किसान भाइयों को यदि जानकारी नहीं होगी कि हमारी फसल के अंदर किस चीज़ की कमी है तो वे उसके अभाव में किसी भी तत्व की पूर्ति करने के लिए तत्वों को, खादों को डालते रहेंगे और पैसे को व्यर्थ करते रहेंगे, पैसे को बेकार करते रहेंगे। तो इस वीडियो को मैंने 4 भागों में किसान भाइयों बांटा है। पहला है जिंक की कमी की पहचान, कि जिंक की कमी यदि हमारी फसल के अंदर हुई है तो उसकी क्या पहचान है। दूसरा किसान भाइयों, कमी के कारण, कि यानी कि हमारी फसल के यदि ये जिंक की कमी हुई है तो इसके कारण क्या है। तीसरा किसान भाइयों, इससे होने वाले नुकसान। और चौथा है किसान भाइयों कि हम अपनी फसल को इससे किस तरीके से बचा सकते हैं, कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में हम डालते हैं जिससे कि जिंक की कमी पूरी हो जाए। तो 4 भागों में ये वीडियो बनी हुई है। वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी इसकी पहचान होती है, जो आपके खेत के अंदर धान के पत्ते होंगे, पत्तों पर हल्के हल्के से धब्बे किसान भाइयों आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और ये जो धब्बे होंगे आपको लगभग भूरे भूरे से दिखाई देने शुरू होंगे और इस पर हल्का सा, जैसे हमारे लोहे की फसल के ऊपर, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, जंग सा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी फसल की जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी फसल पर हल्की हल्की सी पीली पीली सी धारियां, पीले पीले से धब्बे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये जो है आपकी इसकी पहचान होती है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपकी जो फसल होगी ये लंबे समय में पक करके तैयार होगी और आपकी फसल की जो पैदावार होगी वो लगभग 15 से लेके 20% तक कम हो जाती है। तो किसान भाई, ये तो है इसकी पहचान। अब बात कर लेते हैं कमी के कारण, कि किस कमी के कारण ये ऐसा होता है। तो किसान भाई, मान लीजिए आपकी जो जमीन है वो रेतीली जमीन है, तो रेतीली जमीन के अंदर इसकी कमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जिस खेत के अंदर गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है या ढैंचा की जो हरी खाद होती है उसका उपयोग नहीं होता है, वहां पर भी किसान भाइयों जिंक की कमी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, लंबे समय तक यदि आप जिंक का उपयोग अपनी फसलों में, अपनी मिट्टी के अंदर नहीं करते हैं, इससे भी जिंक की कमी किसान भाइयों आ जाती है। बार बार आप अपनी खेत के अंदर गेहूं और धान की फसल यदि ले रहे हैं और जिंक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो भी किसान भाइयों आपकी मिट्टी के अंदर जिंक की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ आप अपने खेत की मिट्टी किसी दूसरे खेत में डाल रहे हैं, दूसरे खेत की मिट्टी अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं, इससे भी किसान भाइयों आपके खेत के अंदर जो है जिंक की कमी आ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी कमी के कारण हमारे खेत के अंदर जिंक की कमी हो जाती है। बात कर लेते हैं नुकसान की, कि क्या क्या नुकसान हमें इससे हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, दाना जो होता है वह अच्छी तरीके से नहीं बढ़ता है और दाना जो है आपका खोखला सा रह जाता है। यानी कि पूरा चावल यदि आप तोड़ करके देखेंगे, धान के दाने को आप देखेंगे तो उसके अंदर जो भरा होगा दाने का वह अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। आपकी धान की फसल के अंदर खैरा रोग जो आता है वो भी जिंक की कमी के कारण खैरा रोग आपकी धान की फसल के अंदर आ सकता है। आपकी फसल जो है चमकदार नहीं रहेगी, फसल पूरी आपको फीकी फीकी सी दिखाई देगी, फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। आपकी फसल की जो पैदावार होगी वो लगभग 15 से लेके 20% तक नीचे चली जाएगी और आपको अपना खेत देखने के बाद बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। आपकी धान की फसल की जो टिल्डिंग है, जो कल्ले हैं, जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो ये होते हैं इससे कुछ नुकसान। अब बात कर लेते हैं किसान भाई, किस तरीके से हम अपनी धान की फसल को जिंक की कमी से बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 से लेकर 3 तरीके बताने वाला हूं। यदि इन तरीकों से आप चलते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर जिंक की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसके लिए आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, जो 21% में आती है। इसकी मात्रा आपको लगभग 10 से लेकर 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आपको लेना है। और या तो आप यूरिया के अंदर मिक्स कर लें या फिर किसान भाइयों बालू रेत के अंदर आप इसे मिक्स कर लें और अपनी धान की फसल के अंदर आप इसका छिड़काव यदि कर देते हैं और बाद में सिंचाई करते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर जिंक की कमी बिल्कुल ही पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, दूसरी हमारी जिंक आती है जो 33% में, यानी कि जिंक मोनोहाइड्रेट। इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी दी हुई होती है। यदि 33% वाली जिंक की मैं बात करूं तो लगभग 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। इससे भी आपके खेत के अंदर जिंक की कमी बिल्कुल स्वतः ही पूरी
हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों चिलेटेड जिंक भी आती है जो 12% में आती है। इसका स्प्रे भी आप अपनी धान की फसल के ऊपर कर सकते हैं और इससे भी आप अपनी फसल को जिंक की कमी से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने जिंक के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। जो धान की फसल के अंदर जिंक की कमी से हमें नुकसान होता है उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड और बहुत ही शानदार जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली एक से एक शानदार वीडियो आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।